वॉल ऑफ डेथ हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी उस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद में मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाइयाँ वाला चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोग का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबो-गरीबो घटना घटी। जगह पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी। आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज़ आने लगी। एक बार घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से यह बात बताई तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके सिवा वहाँ आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। उसका शायद ये भी कारण रहा होगा कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के पास में था। उसी शाम देवकी, श्यामल और गुंजा मेले देखना गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठे चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियां देखकर लाल टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे के दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतजार था मौत के कुएं का खेल शुरू होने का, वह भी कई सारे लोगों की भीड़ में थी। लोगों खेल चालू करने के लिए कह रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियाँ भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये किसकी बच्ची है। कोई उस बच्ची को निकालता, उसके पहले ही लोगों ने देखा
कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहे हैं। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गई। जिसने भी यह देखा वह बस एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने ये क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रहे हैं। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त ही पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही वह जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वह आदमी अपना सिर नीचे कर रखा है। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वालों उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवारें लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगी। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग है कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहा, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम सरपंच, अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि विक्रम, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। यह जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और उसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं से टकरा। जैसे टकराया लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम के मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए
और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहाँ से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते हुए कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे, हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ भी हो जाएगा तो तुम उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे, आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।